डॉक्टर लक्ष्मण यादव, बहुत विडंबना है कि जिन कंठों को माँ सरस्वती का कंठ माना जाता है, जिन कवियों को कहा जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, आज उस कवि को, एक गीतकार को, एक कविता गाने पर पुलिस का दरोगा नोटिस थमा दे रहा है। कह दे रहा है कि आपको हक ही नहीं है बोलने का। क्या इस मुल्क में अब आवाज़ों पे भी पहरे बिठाए जाएँगे? क्या लगता है आपको? अ, सबसे पहले मैं गोरख पांडे की कविता सुनाता हूँ। वे डरते हैं, वे डरते हैं, किस चीज से डरते हैं वे? तमाम धन दौलत गोला बारूद पुलिस फौज के बावजूद। वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर बंद देंगे। कर देंगे। तो ये एक ऐसा वक्त है। और चूंकि आज आपने बात कविता और उसकी की, मैं साहित्य का एक विद्यार्थी हूँ और हमारे यहाँ तो कविता इस तरीके से पढ़ी और समझी जाती है। और कविता और साहित्य, मेरा मानना है कि उस वो निष्पक्ष कभी नहीं होता। उसका अपना एक पक्ष होता है। वो पक्ष कभी सरकार दरबार नहीं होते। हमारे यहाँ हिंदी साहित्य की दुनिया में दो दौर दरबारी कविताओं का रहा है। एक आदिकाल, जब राजा युद्ध करते थे तो वो युद्धों की तारीफ करते थे, अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे और उनके कसीदे पढ़ते थे। हम महान कविताओं की श्रृंखला में उन चारण भाट कवियों को नहीं याद करते। एक दूसरा दौर था रीतिकाल का, जिसमें फिर से राजाओं के दरबार में कविता आश्रय पाई हुई थी। मगर उस समय के राजा युद्ध नहीं करते थे, विलास में लीन थे। उन्हें भी हम कभी याद नहीं करते। लेकिन एक दौर था जिसमें कविता लिखी गई, जब फतेहपुर सीकरी सत्ता का दरबार हुआ करता था। तो हमारे संत कवियों ने लिखा कि संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, और जाको मुख देखत दुख उपजय, ताको कर पड़ी प्रणाम। और हिंदी ऐसा ये इसका हिंदी भाषा में बता दीजिए थोड़ा सा। हिंदी तर्जुमा केवल इतना है कि संत फकीर, या जो अपने अपनी रीढ़ पर खड़े होने वाले, हक और सच की बात करने वाले, उनका सत्ता के दरबार से क्या काम वहां। और वो चूंकि राम की बात, यहाँ राम वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो सब में जो व्याप्त है। वो कहते हैं कि उस दरबार का चक्कर लगाते लगाते आवत जात पनहिया टूटी, मेरा चप्पल घिस जाता है। और बिसर गयो हरि नाम, भगवान को भूल जाते हैं। ये कुछ लोग, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। तो ये जो खुदा हो गए, इनको याद करते मैं अपने भगवान को भूल जाता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कवि अपने तैश में कहता है अपनी रीढ़ की हड्डी पर कि जिसका मुख देखते हुए ही मुझे दुख होता है, उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना पड़ेगा। कविता और साहित्य कभी झुक करके सजदा करने का नाम रहा ही नहीं। हाँ, लेकिन यह भी सच है, हर दौर में कुछ लोग चारण भाट रहे हैं दरबार। और जिस उत्तर प्रदेश की जिस लड़की की बात हो रही है, लोक गायिका, उसने तो अपना पक्ष बहुत बार स्पष्ट किया है कि मैं कोई दरबारी कवि नहीं हूं, कवित्री नहीं हूं, मैं लोक की कवित्री हूं। और लोक की कवित्री का पक्ष, लोक की कविता का पक्ष वही होता है जो अदम गुंडवी का था, दुष्यंत का था। कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। होने वाले तो उस समय भी कह देते कि भाई दुष्यंत, अभी तो देश आजाद हुए 20 साल हुए, 15 साल हुए, 25 साल हुए, तुम अभी से हमारे ऊपर सवाल क्या पूछ रहे हो? तुम एंटी नेशनल हो, तुम जो है अर्बन नक्सल हो। ये बात दुष्यंत को भी बोलते। लेकिन दुष्यंत ने बोला, अदम गुंडवी ने बोला, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े, ये दावा झूठे हैं, तुम्हारे ये आंकड़े किताबी हैं। वो कविता है। और कविता हमेशा प्रतिपक्ष में खड़ी रही है, सत्ता के पक्ष में कभी कविता नहीं खड़ी। जो कविता खड़ी हुई से हमने कविता माना नहीं। वो साहित्य के लोगों में याद नहीं किया था। प्रेमचंद ने सत्ता से सवाल किया, तो प्रेमचंद आज भी इस तरीके से याद किए जाते हैं। और तो और एक एक छोटा सा वाकया है कि एक देश में, और आज के विषय के लिए बहुत जरूरी है, कि एक देश में एक कवि को मार दिया उस मुल्क के हुक्मरान ने। उसकी बेटी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये मेरे पिता की हत्या क्यों करवा दी इस मुल्क के हुक्मरान ने? तो उसकी माँ ने बोला कि उनकी लिखी हुई कविता तुम्हें उसकी उस मुल्क के हुक्मरान को पसंद नहीं आई। तो उस बेटी का जवाब सुनिएगा, आज के दौर में वो जवाब गूंजना चाहिए।
उसने कहा कि अगर मेरे पिता की कोई कविता नहीं पसंद आई इस मुल्क के हुक्मरां की, तो वो दूसरी कविता लिख देता। उसने उनकी जान क्यों ले ली? वो कविता का मतलब है जनता की बात करना, सच की बात करना, सत्ता की बात नहीं करना। फैज अहमद फैज से लेकर के हबीब जालिब का दौर है, और पाकिस्तान की बात अब आप जैसा चैनल यहां नहीं करेंगे तो और कहां करेंगे। और हम जानते हैं कि जावेद अख्तर पाकिस्तान जा करके उनकी आंख में आंख डाल करके बोल के आए कि भाई आप वो मुल्क हैं जिन्होंने कभी हमारे कला को कला नहीं समझा, और हमने आपके फैज से लेकर के नुसरत को सीना खोल करके उनका स्वागत किया, आपने लता मंगेशकर को नहीं। और उसके बाद जावेद अख्तर पे तालियां बजी, ट्रोल नहीं हुए जावेद अख्तर। ठीक बात वो हक से सच बोल के आए कि हमारे यहाँ हमला करने वाले आपके देश में घूमते हैं। कवि और रचनाकार सच बोलता है। हमारे यहाँ नागार्जुन ने कविता लिखी साहब 1984-74, इंदू जी क्या हुआ आपको? हाँ, आप उस हाँ। कविता को समझिए। सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को, क्या हुआ आपको इंदू जी क्या हुआ आपको? उनको कोई ये कहने नहीं गया कि ये एंटी नेशनल है, इसके ऊपर मुकदमा करो, बुलडोजर चलाओ। और हबीब जालिब, आखिरी बात, हबीब जालिब जब पाकिस्तान, जिसको हम कहते हैं कि वो जमहूरियत को संभाल नहीं पाया, उसके यहाँ जमहूरियत है नहीं, फिर भी उन जमहूरियत के लिए लड़ने वाले लोगों में फैज से लेकर के हबीब जालिब हैं। और हबीब ने जब लिखा कि जो 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 ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, वो है ना, बस आखिरी कि फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों के मिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मेरा मेरा मानना है कि कविता से लड़ करके जाने कितने हुक्मरान आए और चले गए। कबीर से लड़ने वाले हुक्मरानों को दुनिया याद नहीं करती। कबीर आज भी अपनी कविताओं और तेवर के साथ जिंदा है, और कविता बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। कोई चापलूसी में लिख रहा है, कोई कसीदे पढ़ रहा है, लेकिन अगर कोई जनता की नब्ज पकड़ करके कुछ लिख रहा है तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर जेल हो, मुकदमा हो, नोटिस हो। वो याद तो जरूर किया जाएगा कि जब खामोश सब थे तो वो कोई बोल रहा था, स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। और जयपाल सार्थ, बुद्धिमान पत्रकार, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, कवि, इनकी जिम्मेदारी है साहब। फ्रांस और जर्मनी में जब यूथ आंदोलन हुआ तो जयपाल सार्थ उस यूथ आंदोलन में आगे आगे खड़े होकर पर्चे बांट रहे थे। वो दुनिया में महान वो हुआ जिन्होंने अपने मुल्क के हुक्मरान की जी हजूरी नहीं की, अपने मुल्क की आवाम के साथ खड़े रहे। वो भले ही कुछ जेल मुकदमा और ये सब था, और वो सारा काम हो, तुलसीदास तक को उस मुल्क के लोगों ने सोचा था कि आके हमारे दरबार के कवि हो जाएं। तुलसी को पढ़ रहा हूं कि हम चाकर रघुबीर के और पटे लिखो दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। हमारे कल्चर की बात करने वाले ये बात समझ लें, हमारे कल्चर में विद्रोह, तेवर और हक के लिए खड़ा होना, निडर होकर खड़ा होना, जेल मुकदमे से डरने वाले लोग इतिहास नहीं बनाते। तो मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे लोगों को। मेरा मानना है कि इतिहास इसका मूल्यांकन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।